स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। प्रभु, माता ने किसी भी प्रकार की सहायता लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप भी एक प्रकार का व्यवधान है और पूजा तपस्या में यह व्यवधान भक्त को प्रेरित कर उन्हें अपने इष्ट के और समीप पहुंचाते हैं। और प्रभु, माता ने यह भी कहा कि वे अपने स्वयं शक्ति से और धैर्य से अपनी तपस्या को पूर्ण करेंगी। माता के आदेश का उल्लंघन मैं कैसे कर सकता था? तत्पश्चात मैं लौट आया। माता की तपस्या की चिंता से मैं बहुत व्याकुल हूं। अब आप ही को कुछ करना होगा महादेव। नहीं नंदी, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पार्वती स्वावलंबी और निर्भीक हो चुकी और ये वही 2 गुण हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है पार्वती शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर लेगी। देवराज इंद्र हैं हम, सम्मान दो हमें। कहां है हमारे विराजने का स्थान? बोलो। हम सभी इंद्र थे, किंतु आपकी भांति त्याग और तपस्या से प्राप्त किया हुआ यह सिंहासन हमने अहंकार और अविवेक से खो दिया। पार्वती के शरीर की चक्र अग्नि ने अग्नि तत्व को साध लिया है। जिन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है, पार्वती उन तत्वों में से एक तत्व से बाहर निकल आई है। जब गुरु को शिष्य की आवश्यकता नहीं, तो हमें भी इनकी आवश्यकता नहीं। क्रोध के कारण आपका निर्णय अस्थिर हो चुका है, इसीलिए आपको शीघ्र जाकर उनसे क्षमा मांगकर उन्हें वापस बुला लेना चाहिए। यदि तुम्हें भय है कि बृहस्पति के अभाव से यह स्वर्ग नहीं रहेगा, तो तुम अपनी मूर्खता लेके यहां से जा सकती हो। बृहस्पति के प्रशंसकों की स्वर्ग में कोई आवश्यकता नहीं। हमें अपनी त्रुटियों का आभास हो गया गुरुवर, हमें क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे। उठो। देवराज का सिंहासन ग्रहण करना जितना कठिन है, उससे भी असुगम है अहंकार और मोह से विरक्त होना। तुमने गुरु शिष्य परंपरा में एक अवांछनीय छाप छोड़ी है इंद्र। समस्त संसार ही नहीं, बल्कि देवों के देव महादेव की भी अवहेलना की है तुमने। गुरुवर, यह हमारा दुर्भाग्य है। प्रत्यक्ष है उस
उस अविवेक और अभिमान का दंड। गुरु अपने शिष्य का परित्याग कभी नहीं करते इंद्र, बल्कि सत्य तो यह है कि विपत्ति में ही गुरु अपने दायित्व का वास्तविक में निर्वाह करते हैं। चलो, अब महादेवी तुम्हें इस अपयश और मानहानि से उबारेंगे। एक कार्य अभी भी अपूर्ण है पिताश्री। वो कौन सा कार्य है वीरवान? स्वर्ग पर विजय तो हमने प्राप्त कर ली है पिताश्री, किंतु यहाँ के निवासी देवगण अभी भी हमारे अधीन नहीं है। हारे हुए शत्रु आहत सर्प की भांति कभी भी हमला कर सकते हैं। इसका केवल एक ही उपाय है, सारे के सारे देवताओं का संहार करना, और साथ ही साथ उस कायर इंद्र का भी, ताकि भविष्य में उसके उत्तराधिकारी का संकट उत्पन्न ही ना हो। मेरे शूरवीर योद्धाओं, अब हम गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। देखना यह है कि ये देवगढ़ कब तक दधीची का आश्रय लेते हैं। इनका संहार करने के पश्चात हम आगे की ओर कूच करेंगे। क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने स्वार्थ और अभिमान के कारण हम धर्म के राह से भटक गए थे। हमें क्षमा कर दे प्रभु। इससे अपनी भूल का बोध हो गया महादेव, कृपा कर इसे क्षमा कर दे। गुरु भगवान का रूप होता है और तुमने इनका निरादर कर भगवान का अपमान किया है। क्षमा अपने गुरु से मांगो, मुझसे नहीं। क्षमा मांगनी है तो उन सब देवताओं से मांगो जिन्हें तुम युद्ध में अकेला छोड़ भाग खड़े हुए। क्षमा मांगनी है तो गंगा से मांगो, जो स्वर्ग लोक को पवित्र करने हेतु अपने माता पिता को छोड़ पृथ्वी लोक को छोड़ तुम्हारे साथ चली आई थी, किंतु तुमने उसे भी अपमानित कर स्वर्ग लोक से निकाल दिया। क्षमा मांगनी है तो पार्वती से मांगो, जिसे तुम माता कहते हो, किंतु अपने स्वार्थ हेतु तुमने उन्हीं के प्राण लेने चाहे। मुझ जैसे पापी का आप ही उद्धार कर सकते हैं प्रभु। अब जो भी दंड देना चाहे मुझे स्वीकार होगा। प्रजापति दक्ष की मृत्यु का कारण अहंकार ही था। तुम्हारा दंड यही है कि तुम अपने किए का पछतावा लेके जीवित रहो, आत्मग्लानि के साथ। तभी तुम्हारे निर्णय अहंकार रहित और स्वार्थ मुक्त होंगे। बृहस्पति, आप देव इंद्र के साथ और अन्य देवताओं के साथ ऋषि दधीचि के आश्रम के लिए प्रस्थान करिए। वही एक स्थान है जो असुरों से सुरक्षित है।
आपके समक्ष यही निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं ऋषिवर। आप इन देवास्त्रों को अपने में समाहित कर लें ताकि ये अस्त्र शस्त्र उन असुरों को यथासंभव प्रयास के पश्चात भी प्राप्त न हो। किंतु यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा ऋषिवर। इन सारे अस्त्र शस्त्रों की ऊर्जा मेरे शरीर में समाहित होकर एक अविश्वसनीय और अतुल्य शस्त्र का रूप धारण कर लेगी। आप सब निश्चिंत रहें। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम्। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। पंच अग्नि की कठिन परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात माता की और कौन सी परीक्षा शेष है प्रभु? जल तत्व की साधना यह अत्यंत महत्वपूर्ण है नंदी। जल द्वारा उन सब कृतियों को निष्प्रभाव किया जाता है जिससे सृष्टि को प्रभावित होती है। पार्वती की जल साधना पूरी होने के पश्चात उसका इन 5 तत्वों पर आधिपत्य हो जाएगा जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऐसे दृढ़ संकल्प की स्वामिनी, ऐसी समर्पित शिष्य का गुरु होना मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी तपस्या शीघ्र ही पूर्ण होगी पार्वती। प्रभु, धरती के कल्याण एवं मेरे पूर्वजों की मुक्ति हेतु मैं अनेक वर्षों से पवित्र जल ढूंढ रहा हूं, परंतु आज तक मुझे केवल असफलता ही मिली है। इसी कारणवश मैं आपके पास आया हूं महादेव। मैं तुम्हारी समस्या से भली भांति अवगत हूं। केवल गंगा का ही जल है जो इस धरती को पापों से मुक्ति दिला सकता है, इस धरती का उद्धार कर सकता है, इस पृथ्वी को पुण्य भूमि बना सकता है। जाओ भगीरथ, ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करो। गंगा वही है। ब्रह्मदेव तुम्हारे उद्देश्य पूर्ति हेतु तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महादेव
मैं आपसे विनती करता हूं, केवल आप ही के द्वारा धरती का कल्याण हो सकता है। राजा भगीरथ, मैं आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती। गंगा, गंगा, तुम्हारा जीवन धरती के कल्याण हेतु ही तो है, अन्यथा वो उद्देश्यहीन है। शिव के प्रेम से तिरस्कृत हो मैंने उसी पल निश्चय कर लिया था कि धरती पर मेरा पुनः अवतरण तभी संभव होगा जब स्वयं महादेव मेरा आवाहन करेंगे। क्या कह रही हैं आप देवी? आप और शिव से प्रेम? ये सत्य है ब्रह्मदेव, मैं शिव से प्रेम करती हूँ और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर चुकी हूँ। तुम्हारा शिव के प्रति प्रेम निरर्थक है, क्योंकि उन्हें पार्वती से विवाह करना है। किंतु तुम्हारा एक वृहद कार्य अभी शेष है, पृथ्वी पर जाना। यह भी संपूर्ण घटना चक्र में निर्धारित है। इसी कार्य से तुम्हारे जीवन की उद्देश्य की पूर्ति संभव है देवी। स्वयं महादेव की भी यही इच्छा है देवी। उन्होंने धरती पर पुनः जीवंतता लाने हेतु मुझसे आपके आगमन का आग्रह करवाया है। यदि महादेव की यही इच्छा है तो हम धरती पर अवश्य जाएंगे। किंतु मेरे प्रचंड प्रवाह को संतुलित करके उसे धरती योग्य बनाने की क्षमता केवल महादेव में है, अन्यथा मेरे आवेग से धरती का विनाश निश्चित है। धरती पर मेरा पुनः अवतरण तभी संभव होगा जब स्वयं महादेव मेरे वेग को धारण करेंगे। प्रभु, आपके सुझाव अनुसार और हमारे आग्रह से गंगा को धरती पर आना तो स्वीकार है, पर उन्हें यह भय है कि उनका वेग नियंत्रण कैसे होगा। इस समस्या का समाधान भी आप ही दे सकते हैं महादेव। यह सत्य है कि गंगा के वेग में कुछ मनोविकार निहित है। यदि उसके वेग को नियंत्रित नहीं किया गया तो संसार में समृद्धि होने के स्थान पर विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। किंतु यह भी सत्य है, इस धरती का चतुर्मुखी पुनर्विकास केवल गंगा के पवित्र जल से ही संभव होगा। जाइए भगीरथ, गंगा से कहिए कि पृथ्वी पर उनके अवतरण हेतु उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जिस इच्छा पूर्ति के लिए मैं व्याकुल रहती थी, मेरी वो इच्छा पूर्ण होगी। ब्रह्मदेव, अपनी इस पुत्री को विदा करने की तैयारी कीजिए। पुत्री माना है तुम्हें, विदा कर रहा हूं बिना किसी उपहार के। किंतु तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम ब्रह्म लोक में ब्रह्म गंगा के रूप में सदैव स्थापित रहोगे। कल्याण हो तुम्हारा।
चंद्रमा ने मुझे अपने केशों में वशीभूत कर मुझे सारे मनोविकारों से दूर किया है। अहो भाग्य महादेव, आपकी इस अनूठी प्रतिष्ठा ने मुझे भी चंद्रमा के समान शिरोमणि बना दिया। तुम पवित्रता और दिव्यता की श्रेणी में श्रेष्ठ हो गंगा। तुम्हारे इसी गुण के लिए मैंने तुम्हें यथोचित पद और सम्मान दिया है। मेरे द्वारा तुम्हें अपने केश में धारण करने का कारण तुम्हारा जनहित अभियान भी है। आने वाले युगों में गंगा के पवित्र जल से ही तर्पण किया जाएगा। इसके साथ ही पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन के अनेकों फल होंगे, जिनसे नवीन जीवन की सुपूर्ति का संचार होता रहेगा। भौतिक सुख की लालसा में मनुष्य द्वारा किए जाने वाले दुष्कर्म और पृथ्वी पर दुष्प्रभावों को तुम अपनी पवित्रता से शुद्ध करती रहोगे। ये कार्य करने के पश्चात भी तुम्हारी शुद्धता, आचरण और पवित्रता सदैव बनी रहेगी। तुम इस संसार को सारे दुष्प्रभावों से मुक्त रखोगी गंगा। इस पृथ्वी पर गंगा की पवित्रता और निरंतरता शिव के आदि स्वरूप में विलय हो चुकी है। गंगा, इस महान कार्य को आरंभ करने से पूर्व अपने माता पिता से आशीर्वाद लेना न भूलना। अपनी पुत्री के प्रति पिता के दायित्व और कर्तव्य के अपूर्ण रह जाने की ग्लानि से हम उबर नहीं पाए गंगा। तुम्हारी मां तुमसे मिलकर बहुत आनंदित होगी। मैनावती, मैनावती, देखो तो कौन आया है। गंगा, गंगा हमारी पुत्री। पुत्री, इतने वर्षों में ऐसा एक भी पल नहीं बीता जहां हमें तुम्हारी चंचलता और बचपन के अधखैलियों ने हमें नहीं सताया हो। मेरी मानसिक शांति और संकल्प हेतु अब शिव के प्रति मेरा भ्रम दूर हो गया है। अपने जीवन के उद्देश्य का आत्मबोध होने के पश्चात अब मेरा गंतव्य केवल जन कल्याण है। मानवता की सेवा और इस सृष्टि की निरंतरता को सुचारू रूप से चलाने हेतु मैं धरती पर आ रही हूं। मां, पिताजी, मुझे मेरे ध्येय की सफलता हेतु आशीर्वाद दीजिए। तुम सदा सफल रहो पुत्री। पिताजी, पार्वती बहुत भाग्यशाली है। शिव का प्रेम सदैव उसके साथ रहेगा। हमसे भाग्यशाली पिता इस पृथ्वी पर और कोई नहीं हो सकता। हमारी दोनों पुत्रियों की उपलब्धियों, उनकी त्याग तपस्या से न जाने कितने मनुष्यों का कल्याण होगा। पुत्री, आज का यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे।
कभी नहीं। हे महादेव, आज आपके वरदान से समस्त संसार को मेरे अथक प्रयास का फल मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको धरती और धरतीवासियों की ओर से नमन करता हूं। आपके कठिन परिश्रम ने ही मुझे गंगा के इस पृथ्वी पर अवतरण की आवश्यकता का आभास दिलाया। आने वाले समय में गंगा का एक नाम भगीरथी भी होगा। गंगा की महत्वता उल्लेखनीय है। इस जल की क्षमता धरती की उन सभी विपदाओं को निष्प्रभाव करने की है जो संसार की निष्ठाओं में बाधा डालते हैं। आने वाले समय में गंगा के वर्चस्व हेतु महासंग्राम अनुमानित है। मनुष्य अपने भौतिकवादी जीवन की विलासता में अत्यधिक रूप से लिप्त होता जाएगा। परिणाम, सीमित जल का साधना सूख जाएगी। जल एक अत्यंत दुर्लभ वस्तु हो जाएगी। इन सभी कार्यकल्पों में केवल गंगा ही मनुष्य को अपने अदृश्य के प्रति ध्यान आकर्षित कराती रहेगी। मैं आपसे वचन लेना चाहता हूं गंगा की स्वच्छता और अवरोधिता आपका प्रथम कर्तव्य होगा। मैं आपको वचन देता हूं महादेव कि गंगा के पवित्र जल की अवहेलना मैं कभी नहीं होने दूंगा और मनुष्यों को गंगा की महानता के बारे में सदा ही जागरूक रखूंगा। हे देवी, मेरा नमन स्वीकार कीजिए। आपके प्रयास के द्वारा ही मैं यहाँ आई हूँ राजन। मेरा आपसे आग्रह है कि आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त करें। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मेरा जल प्रवाह उसी मार्ग को अपनाएगा। तुम्हारी कीर्ति बनी रहे भगीरथ। हम पूर्वजों की आत्मा को
आज तुम्हारे प्रयासों से मुक्ति तथा शांति प्राप्त हुई। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ बना रहेगा। प्रभु, मानव शरीर की भी सीमाएं होती है, यातना सहने की क्षमता होती है। ऐसी कठोर तपस्या पूर्ण करते करते कहीं माता का शरीर उनका साथ न छोड़ दे प्रभु। अब जब तक हमारी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती, वनस्पति ही हमारा आहार होगा। पुत्री, अपने शरीर का ध्यान रखो। तपस्या तो अनिवार्य है। यदि शरीर अशक्त हो गया तो तपस्या का कोई लाभ नहीं। तपस्या का दूसरा अर्थ समर्पण होता है पिताजी। मैं उन सभी लौकिक वस्तुओं से विमुख हो मैं महादेव पर अर्पित कर दिया। उससे केवल वायु हमारा आहार होगा। चलिए मैनावती, हम पार्वती की तपस्या में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। आइए चलिए। तुमने अपना सब कुछ अर्पण कर अपनी तपस्या में एक नया अध्याय जोड़ लिया है पार्वती। आज से तुम्हें अपर्णा के नाम से भी जाना जाएगा।
आज मेरे जीवन की एक यात्रा संपन्न हुई और एक दूसरी यात्रा का आरंभ हुआ है। आज से मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि गंगा के इस पवित्र जल को मैं विश्व के हर मनुष्य तक पहुंचा सकूं। गोमुख से भागीरथी के रूप में उत्पन्न होती गंगा नदी लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करती बंगाल की खाड़ी में जाकर सागर से मिलती है। गंगा केवल एक नदी या प्राकृतिक संपदा ही नहीं है, बल्कि समस्त भारतवासियों की आस्था का आधार भी है। पहाड़ी क्षेत्रों से उतरकर ऋषिकेश होती हुई गंगा नदी पहली बार हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उसके बाद गढ़मुक्तेश्वर, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए वो इलाहाबाद में यमुना तथा सरस्वती से मिलती है। ये स्थान त्रिवेणी संगम के नाम से प्रसिद्ध है और जहां प्रत्येक 144 वर्ष बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इलाहाबाद के बाद गंगा नदी रुख करती है महादेव की नगरी काशी का, जिसे हम वाराणसी या बनारस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ शिव द्वारा स्थापित लिंग और मणिकर्णिका घाट तीर्थ स्थानों में शीर्ष है। मिर्जापुर, पटना होते हुए भागलपुर के बाद गंगा नदी दक्षिणवर्ती हो जाती है। फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से होती हुई वापस हुगली, कोलकाता, हावड़ा होते हुए सुंदरवन डेल्टा से बंगाल की खाड़ी में सागर संगम करती है। ये स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं का एक और प्रमुख तीर्थ स्थल है। आज भी हिंदू संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी पूजा अर्चना गंगा जल से शुद्धिकरण किए बिना आरंभ नहीं होती। जो गंगा जीवन दायिनी भी हैं, वही मोक्ष भी प्रदान करती हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि सबसे पवित्र कही जाने वाली गंगा नदी का नाम आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में लिया जाता है। इसका कारण कोई और नहीं, हम मनुष्य ही हैं। जिस गंगा नदी का जल हम इतनी श्रद्धा से भर कर लाते हैं, उसी में तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख टन कचरा हम प्रतिदिन गिरा रहे हैं। क्या हम महादेव के वरदान का अपमान नहीं कर रहे? गंगा अब थकने लगी है और गंगा की हार हमारी हार होगी, एक सभ्यता की हार होगी।